आरटीएम के चेयरमैन और जिला मुजफ्फरगढ़ की अहम तरीन बाअसर शख्सियत महर कारम मेहदी तरगड़ उन शख्सियात में शामिल हैं जो हर नाइंसाफी के खिलाफ बोलते हैं। मसला फलस्तीन हो या फिर मसला कश्मीर हो, इलाकाई मसला हो, जहां भी नाइंसाफी होगी महर कारम मेहदी तरगड़ की मुअस्सर आवाज सामने आएगी। मसला फलस्तीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, देखिए। नाम से जो आपके और मेरे दिलों का हाल हम सबसे बेहतर जानता है, और दुरूद सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पाक पर। मेरा इस वक्त यहाँ पे प्रेस क्लब जवाना बंगला आने का मकसद एक है, और वो है फ़लस्तीन। क्योंकि मैं इतने दिन ऑब्ज़र्व करता रहा कि यहाँ से हमारे यहाँ जो मकामी जितने लीडर्स हैं, उनमें से कोई इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करेगा या कुछ होगा, लेकिन जो है ना यहाँ से कोई ऐसा नहीं आया है। सच मैं आरटीएम के फोरम से बहसीयत आरटीएम के चेयरमैन की हैसियत से मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जो कुछ इसराइल कर रहा है। वो इस वजह से कि ये सब कुछ ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि इंसानियत के खिलाफ है ये सब कुछ। जिस वक्त गोजरा में क्रिश्चियंस के साथ एक वाकया हुआ था, तो मैंने उसकी भी मजम्मत की थी कि वो हर सूरत में पाकिस्तानी है, इंसान है, उनके साथ भी वैसा सलूक करना चाहिए। और अब भी वहां पे यही है। और अब देखिए पूरी दुनिया में उसके खिलाफ जो है ना एजुटेशन हो रहे हैं। इवन इसराइल में जो यहाँ पे जूस हैं वो लोग भी कर रहे हैं, जूस हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम हैं, जो भी है उसके कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि मोर देन 50 मुस्लिम मुल्क हैं, उनमें से कोई भी भरपूर आवाज नहीं उठा रहा सिवाय ईरान के। एक ईरान ने अगर आवाज उठाई है तो उसके साथ हमनवा होकर वो आवाज तो बुलंद कर सकते थे, और कुछ भी नहीं तो कम से कम उन मुसलमान भाइयों के लिए जो वहां पे निहत्ते हैं। और मैं हमास वालों की तारीफ करता हूं इस सेंस में कि वो बहरहाल जिस सूरत में भी हो सकता है मुजाहिमत जारी रखे हुए हैं। ये लम्हा फिक्रिया है हम तमाम मुसलमानों के लिए, और जितने भी दूसरे इंसानियत को मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए कि इस चीज को कंडेम करना चाहिए। मेरी ये आवाज कोई इतनी पावरफुल नहीं है, मैं समझता हूँ इस चीज को। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया था ना, तो उस वक्त मेंढक जो है ना वो अपने पानी लेके आता था, उसको पानी बुझाने की कोशिश करता था, और छपकली जो है ना वो उसको फूंक मारती थी। मकसद ये है कि छपकली के फूंक मारने से आग जल नहीं जाती थी और मेंढक की वजह से बुझ नहीं जाती थी। मैं तो सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करने आया हूं कि मेरा शुमार उनमें नहीं होना चाहिए जो उनकी उसमें नहीं है शामिल, इसराइल वालों की जिसके उसमें फ़लस्तीन वालों के साथ नहीं है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। हर सूरत में हर मुसलमान को चाहिए तमाम ममालिक मिल के इकट्ठे इस तरह अलहदा हो के अगर आवाज़ उठाएंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उन मजलूमों को कम से कम इमदाद पहुँचानी चाहिए। उनके पास अब ग़िज़ा नहीं है, खुराक पानी नहीं है, उनके पास अद्वियात नहीं है, बिजली नहीं है, और उसके बावजूद वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये पूरी इंसानियत के मुंह पे एक तमाचा है। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से एक मेरी आवाज़ अगर किसी के लिए मोटिवेशन साबित होती है तो मुझे तो इसमें बहुत फ़ख्र है इस सिलसिले में। दूसरी जो ज़िम्नन एक मैं बात करना चाहता हूँ कि आप लोग सब आए हैं, अली अमजद साहब तशरीफ़ लाए हैं, प्रेस क्लब जवाना बंगला भी है, नेशनल प्रेस क्लब के दोस्त भी हैं, सब लोगों का बहुत शुक्रिया इस तवज्जुह से कि आरटीएम ने हर जगह पे आप लोगों का साथ दिया है, फिर भी देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आरटीएम ने अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं। आज अगर जो है ना हम यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूँ इस चीज़ को कि इस वक्त जो मैं कहता था उसी तरीके से चौक सरवर शहीद तहसील और कोटद्दू ज़िला बन चुका है, जबकि वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। हम लोग टोटली उससे बाहर है। एक तो आरटीएम का ये क्रेडिट है, दूसरा क्रेडिट आरटीएम का ये है कि मौजूदा जो हल्का बंदी हुई है, अगर आप उसको गौर से देख रहे हैं, ये क्रेडिट भी आरटीएम को जाता है। माहर साहब ने, माहर इरशाद सयाल साहब हमारे गुज़श्ता जो एमएनए थे, उन्होंने जो पिटीशन दायर की थी उसमें सारा रिकॉर्ड अगर आप चेक करें तो वो आरटीएम का गया था। तो वहां से जो है ना उन्होंने हल्का अपना चेंज करवाया था। लेकिन एमपीए के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स तो बहुत हैं, लेकिन इतनी फोर्सफुल आवाज बहरहाल किसी ने नहीं उठाई थी। लेकिन अब जो हल्के जो चेंजेस हुई हैं उसमें देखें कि कोटद्दू जिले का कोई भी हिस्सा इस वक्त हमारे हल्के में शामिल नहीं है, और ये भी आरटीएम को क्रेडिट जाता है। अगर ये आरटीएम का क्रेडिट ना होता, अगर मैं गलत कह रहा हूं, या आरटीएम का क्रेडिट ना होता, तो क्रेडिट साज इदारे बहुत सारे हैं, वो कोई ना कोई इसका क्रेडिट अब तक ले चुका होता। इसमें भी मैंने लेट इस वजह से की है कि ये सबको समझ आ जाना चाहिए कि आरटीएम इस वक्त अगर मैदान में ना होती तो जो हमारी जोग्राफियाई हैसियत है वो भी ये ना होती,
اور جو ہمارا حلقہ بندیاں موجودہ ہوئی ہیں وہ بھی اس طرح سے نہ ہوتی. اب ہمارا ایم این اے ہو یا ہمارا ایم پی اے ہو, اس میں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا ایم این اے ہے, ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا ایم پی اے ہے, اس میں کوٹدو ضلع کا نہیں ہے, اور وہ ان کا حق ہے. میں اب ان کے خلاف بالکل نہیں ہوں, وہ ان کا حق ہے, ان کو ان کے ضلع میں رکھنا چاہیے, ہمیں ہمارے ضلع میں رکھنا چاہیے. تو یہ ایک ہماری اچیومنٹ بھی ہے. میں آیا ہوں تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور اس کے علاوہ سب سے اہم جو بات تھی وہ میں نے صرف یہی کرنی تھی کہ ہم جو ہے نا, ہمیں فلسطینیوں کے اوپر جتنا ہو سکے ہماری گورنمنٹ کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے, اور تمام مسلم امہ کو او آئی سی کی ایک کانفرنس بلا لینا اور بغیر اس کے ختم ہو جانا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وہ چاروں طرف سے مسلمان ملک ہیں, درمیان میں اسرائیل اتنا سارا ایک ملک ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں امریکہ جا کے کھل کے اس کی حمایت کر رہا ہے, برٹش پرائم منسٹر وہاں پہ جا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ کشمیر ان کے پاس کوئی بھی نہیں جا رہا, فلسطینیوں کے پاس کوئی ایک بندہ, اور وہ بھی بارڈر کبھی کھلتا ہے 10 15 20 ٹرک چلے جاتے ہیں. اتنی بڑی آبادی کے لیے یہ تو بہت ناکافی ہے, اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اللہ ان سب کی رہنمائی کرے, اللہ ان سب کی مدد کرے, اور فلسطین کو جلد از جلد ان کا آزادی بھی نصیب ہو اور سکون نصیب ہو.